डिक्सन टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील वचानी सर मेरे साथ जुड़ते हुए। सुनील सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात सामने आई, फिर आपका स्टॉक हरकत में आ गया है, रिकॉर्ड हाईस पे ट्रेड कर रहा है। एकदम मूड माहौल एकदम बदल गया इस कंपनी के लिहाज से। पहले तो ये समझाएं, जो टेलीकॉम मिनिस्टर ने पीएलआई स्कीम की बात करी, इंसेंटिव स्कीम की जो बात करी है, कितनी बड़ी गेम चेंजर होगी, किस हद तक लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करती हुई नजर आएगी, आप कैसे देख रहे हो? किस हद तक का ये गेम चेंजर है? आपका धन्यवाद, आपने शो में बुलाया आज। तो आपने ठीक कहा कि जो ये पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाली है और ऑनरेबल मिनिस्टर ने अनाउंस की है, ये एक गेम चेंजर स्कीम है। और इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार का और इंडस्ट्री का भी ये लक्ष्य है कि 5 ग्लोबल चैंपियंस और 5 इंडियन चैंपियंस आइडेंटिफाई किए जाएं, जो इस क्षेत्र में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आगे जाके डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें। और आपने देखा होगा कि इस सेक्टर में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है भारत देश के लिए, भारत के इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि अगर मैं आपको आखिरी नंबर दूं, तो आज जो मार्केट है मोबाइल फोन का, वो करीब 2 लाख करोड़ का मार्केट है। और उम्मीद ये है, एस्टिमेट्स ये हैं कि आने वाले 3-4 साल में ये मार्केट करीब 6 लाख करोड़ का हो जाएगा। और यही नहीं, अगर इसकी देखें, इसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी भी है। जो टोटल एक्सपोर्ट्स है अभी कंट्री का, वो करीब $3 बिलियन का है। और उम्मीद ये है, जो इनफैक्ट जो प्रपोजल आए हैं कंपनीज के, कि ये आने वाले 5 साल में इसका एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $100 बिलियन तक का। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कंपनी आज बहुत एक्साइटेड है। कंपनी ऑलरेडी एक लार्ज मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फोन्स का, चाहे वो फीचर फोन्स हो, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो। और आने वाले टाइम में कंपनी का प्लान ये है कि एक बड़ा निवेश हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में अपनी। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट के लिए नहीं, हम ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी बना रहे हैं। तो ये जो पूरी तरह से ना कंसर्टेड अटेम्प्ट्स नजर आ रहे हैं प्रोडक्शन को चाइना से शिफ्ट करने के। तो आप इंडिया को बड़ा बेनिफिशियरी देख रहे हैं इस ट्रांजिशन में, हम एक स्मार्टफोन हब बनने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मान लूं? देखिए, ऑलरेडी आपने बिल्कुल सही कहा। ऑलरेडी आज जो है इंडिया, अगर नंबर्स में देखें तो नंबर 2 मैन्युफैक्चरर है वॉल्यूम्स में और ग्रोथ वैल्यू में, और आफ्टर चाइना। और उम्मीद ये है कि इस इंसेंटिव, इस पीएलआई स्कीम के आने के बाद आने वाले 3 या 4 साल में इंडिया नंबर 1 पे पोजीशन पे आ जाएगा। और यही नहीं, इसके साथ काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और एक इकोसिस्टम बन जाएगा, जिसके अंतर्गत कंपोनेंट्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे आपको पता है कि अभी वैल्यू एडिशन इस क्षेत्र में कम है, बट क्या होता है कि जैसे जो नेचुरल प्रोग्रेशन होती है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद कंपोनेंट इंडस्ट्री भी आना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारे वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के, मुझे उम्मीद है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बड़े पैमाने में इंडिया में आएगी और ग्लोबल प्लेयर्स भी आएंगे। और कंपनी के लिए आने वाले टाइम में ये भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चरिंग हम करें और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन पीस भी आके इस इंडस्ट्री वर्टिकल में हो जाए, जैसे कि हम बाकी वर्टिकल में देखें। आपको जैसे पता है कि आज अगर वॉशिंग मशीन देखें तो हम उसके काफी सारे पार्ट्स हम खुद इन हाउस बनाते हैं, चाहे लाइटिंग हो उसके भी पार्ट्स हम इन हाउस बनाते हैं। तो हमें भी उम्मीद यही है कि मोबाइल फोन में आने वाले टाइम में बहुत सारे पार्ट्स हम इन हाउस असेंबली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अच्छा, ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं सर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने मेरे ख्याल से इस डिवीजन की शुरुआत करी थी साल 2015 में। कितने क्लाइंट्स हैं आपके पास, कितनी बड़ी प्रोडक्शन क्षमता है इस स्पेस में, और आपके कुल रेवेन्यूज का इस समय मोबाइल से कितना कंट्रीब्यूशन आता है, कितना बड़ा ये सेगमेंट हो चुका है आपके लिए इस समय? से देखिए कि ऑलरेडी जो फीचर फोन में है, हम लार्जेस्ट प्लेयर हैं। और हमारी जो कैपेसिटी है ऑलरेडी 30 मिलियन की कैपेसिटी है। और उसके हम इवन जो नॉट ओनली हम असेंबली करते हैं, उसके जो हम मदरबोर्ड्स होते हैं वो भी हम इन हाउस बनाते हैं। तो हम उसमें हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने शुरू कर दी है। और स्मार्टफोन में अभी हमारी प्रोडक्शन कम रही है, बट उम्मीद ये है कि अब जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 55 से 60 मिलियन पीसेस पर एनम की कैपेसिटी हम क्रिएट करेंगे आने वाले टाइम।
अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों का देश में आने की बात करी जा रही है, जैसे कि पिगेट्रॉन जो है एप्पल का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, ये तो अपना खुद का एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे खड़ा करेगा ना। इस स्कीम से आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्टली क्या फायदा होगा? ये जो बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ये तो अपना खुद का करेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट डोमेस्टिक कुछ कंपनीज को प्रमोट करना चाहती है, बड़ा करना चाहती है, उस गेम चेंजर में आप जैसी कंपनी डिस्टेंट टेक्नोलॉजीज को बड़ा फायदा होगा, है ना? देखिए, ये मैं आपको कुछ पीएलआई स्कीम के बारे में कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन आंसर करूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा ये। जो पीएलआई स्कीम जिस तरह डिजाइन की गई है, एक कैटेगरी है जो मल्टीनेशनल कंपनीज की। उस कैटेगरी में जैसे आपने ठीक कहा कि कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन, काफी कंपनीज आई हैं। बट इस कंपनी की कैटेगरी अलग है, क्योंकि ये जो कैटेगरी है, ये 15,000 रुपए से ऊपर फोन जब बेचेंगे तो उस पर इंसेंटिव मिलेगा। जो डोमेस्टिक कंपनीज की कैटेगरी, जिसमें डोमेस्टिक को ऐसे डिफाइन किया गया जिसमें डोमेस्टिक ओनरशिप 51% से ऊपर, उन कंपनी को सारे फोन पे, चाहे वो 15,000 से कम हो या 15,000 हो, उस पर इंसेंटिव मिलेगा। सो मल्टीनेशनल कंपनी एक कैटेगरी में compete करेंगी और डोमेस्टिक कंपनी एक कैटेगरी में compete करेंगी। और आपको जैसे पता होगा कि 15,000 रुपए से नीचे का जो मार्केट है, चाहे एक्सपोर्ट की बात करें चाहे डोमेस्टिक की बात करें, एक्सपोर्ट में $100 या $150 से कम का जो है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट। तो ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंडियन कंपनीज जो हैं बहुत बड़ी तरह से एक्सपोर्ट करेंगी, और मैंने जैसे आपको कहा कि इंडियन चैंपियंस नहीं, ग्लोबल चैंपियंस बन जाएंगे आने वाले टाइम। अरे वाह! तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, इनफैक्ट आपकी टैगलाइन बहुत एप्टली आपको डिफाइन करती है, ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। तो ये जो आप जो सरकार के तमाम स्टेप्स, मेक इन इंडिया कह लीजिए, आत्मनिर्भर भारत कह लीजिए, वोकल फॉर लोकल का पुश कह लीजिए, ये स्टेप्स किस हद तक के टेलविंड्स दे रहे हैं आपकी सेक्टर को, आपकी कंपनी को? देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार की जो पॉलिसीज है, नीति है, और जो जैसे आत्मनिर्भर पे फोकस है, वोकल फॉर लोकल पे फोकस है, हमारी जैसी कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज इस क्षेत्र में, इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, यही नहीं कि लार्ज कंपनीज है। और हम यही चाहते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज आके लार्ज बने और लार्ज कंपनीज आके ग्लोबल चैंपियन बन जाए। यही हम इंडस्ट्री की विश लिस्ट है और यही सरकार की भी विश लिस्ट है। गजब है, किस तरह की टेलविंड है वो। दरअसल आपका स्टॉक प्राइस दिखा रहा है 7.25% की मजबूती के साथ अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज कामकाज करता हुआ रिकॉर्ड हाइस पर ये स्टॉक इस समय खड़ा हुआ है। 9,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन टच कर चुकी है कंपनी। और बचानी साहब, आप 36% ओन करते हैं, तो इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में कुछ ही लोगों ने कमाया है, जिसमें आप, गजब है सर, आप लोगों ने गजब कर डाला है इस पूरे सेक्टर ने। अच्छा, ये जो हम बार बार टेलविंड्स की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब सरकार प्रमोट कर रही है, आप जैसी कंपनीज बहुत स्मार्टली प्लेस्ड हैं, ये कस्टमर एंगेजमेंट्स, इंक्वायरीज, निगोशिएशंस ग्लोबल प्लेयर्स की तरफ से, ना सिर्फ मोबाइल, बाकी कैटेगरीज में ये सब बहुत हो रहा है क्या? हरकत में आ रही है कि पूरी स्पेस? देखिए, ना ही सिर्फ मोबाइल कैटेगरी में नहीं, जिस क्षेत्र में कंपनी है, जैसे कि एलईडी टेलीविजन्स और बाकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस जैसे कि वॉशिंग मशीन्स और रेफ्रिजरेटर्स, सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, और इन सब क्षेत्र में हमें ट्रैक्शन मिल रही है। और डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, मैंने वो कहा कि ये ग्लोबल ट्रैक्शन भी आ रही है, ग्लोबल कंपनी से भी ट्रैक्शन आ रही है जो सोर्स करना चाहते हैं इंडिया से। और उसके रीजंस ऑब्वियस हैं कि बिकॉज जो इवेंट्स हुए हैं पिछले 4, 5 और 6 महीने में, जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग का। आपको जैसे पता है, वो एक हमारी नेबरिंग कंट्री से सोर्स करती थी बड़ा मेजरली, बट अब सारी ग्लोबल कंपनी सोच रही हैं कि कैसे इंडिया को बेस बनाया जाए आने वाले टाइम में सोर्सिंग का। तो इसके लिए, इस वजह से भी जो कंपनीज हैं इस क्षेत्र में, उनको काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने वो कहा, आने वाले टाइम में हम इस क्षेत्र में एक लार्ज एक्सपोर्टर बन के रहेंगे। नहीं, गजब है। मैं ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा फाइनेंशियल्स वगैरह पर। मेरे ख्याल से कल आपके Q1 के नंबर्स आने बचानी साहब, तो मैं आउटलुक फाइनेंशियल्स को यहीं पे छोड़ देता हूं। इस तस्वीर पे बातचीत करनी थी, लेकिन थैंक यू सो मच। आपके शेयर होल्डर्स बहुत खुश होंगे आपके स्टॉक के परफॉर्मेंस से। साल के लोज 1,800 रुपए के, और आज आपकी स्क्रीन पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज 8,200 के लेवल। यस सर, कुछ कह रहे हो आप?
का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस उन्होंने कंपनी पे वो दिखाया है और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि हम कॉन्फिडेंस